अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा-सा मैं बताता चलूँ कि ये 575 वाट के कैनेडियन सोलर पैनल्स हैं, 2 अदद, और इनकी जो टोटल आउटपुट है वो 92 वोल्ट है। ये बड़ी वाइट पट्टी के साथ जो नज़र आ रहे हैं, ये भी कैनेडियन सोलर 2 पैनल हैं, लेकिन ये 330 वाट के हैं। 330 वाट के दोनों पैनल्स को हमने पैरेलल कनेक्ट किया है। पैरेलल कनेक्ट करने के बाद डेफ़िनेटली वोल्ट सेम रहते हैं और ये 38 वोल्ट इनकी आउटपुट होगी। ये तीनों को फिर हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिल रही है, वो हमें 130 वोल्ट पीवी मिल रही है। चलें तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे कि हम इसके साथ क्या कुछ चला सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो का हमारा पार्ट 1 जो इंट्रोडक्शन है, इसमें हम बताएंगे कि 3 पैनल के साथ हम क्या कुछ चला सकते हैं। हमारे पास 12 वोल्ट की ये बैटरी है ओसाका 230 एम्पेयर। इसके साथ 4 से 5 सीलिंग फ़ैन चलेंगे। ये इस्त्री चलेगी, एलईडी टीवी चलेगा, और इसके साथ हम इन्वर्टर 1 टन एसी ये भी एक ही बैटरी के ऊपर चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वाटर पंप यानी लाल पंप, इसके ऊपर हम आपको चला के दिखाएंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। कहते हैं कि 12 वोल्ट पे वाटर पंप नहीं नहीं चलता। आज हम इसको आपको लाइव चला के दिखाएंगे और इंशाल्लाह ये ज़रूर चलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ कि ये 575 वाट के जो पैनल्स हैं, इनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस। तो जो 330 वाट के 2 पैनल थे, उनको पहले कनेक्ट करने के लिए पैरेलल में कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के लिए हमने जो MC4 कनेक्टर यूज़ किए हैं, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इनमें से कोई भी आप मंगवा सकते हैं। ये तीनों पैरेलल कनेक्शन के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये डबल स्ट्रिंग में है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तीनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते। इसका फ़ायदा ये है कि जो केबल्स हैं सोलर पैनल की, उनको काटना नहीं पड़ता, और इस तरह वारंटी ख़राब नहीं होती। वारंटी इजीली क्लेम हो सकती है अगर आप तारों को नहीं काटें। तो मेरे ख्याल में MC4 कनेक्टर ही हमेशा यूज़ करें जब भी आपने कनेक्शन करने होते हैं। सीरीज़ में करें या पैरेलल में करें, ये आपकी मर्ज़ी, अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं जो आप सेटअप लगाना चाहें। उसमें आप दोनों चीज़ें जो है ना यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल वाले भी स्ट्रिंग के वाले मिल जाते हैं, MC4 कनेक्टर, और सीरीज़ वाले भी मिल जाते हैं। जो भी आप करना चाहें इजीली आप डिमांड कर सकते हैं। जो पैनल्स हमने ऊपर लगाए हैं, उसकी जो आउटपुट चेक करने के लिए हम ये सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। डीसी सर्किट ब्रेकर है, ये देखें। अभी MPPT है सिंको का 80 एम्पेयर का, और इसके ऊपर जो पीवी आउटपुट आ रही है 130 वोल्ट है टोटल। और अभी हम जो घर का लोड चलाएंगे वो आपको दिखाएंगे। जो डिवाइस हम यूज़ करने वाले हैं वो उसकी अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, और अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कि वो चीज़ क्या है। वो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है जी, ऑनलाइन मंगवाई है, और ये अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसमें से क्या निकलता है ये भी हम देखेंगे, और जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं जी। ये देखें जी, ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग है। और ये है प्योर साइन वेव कार इन्वर्टर। ये हॉली कंपनी का है, और ऑनलाइन मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया है। ये देखें इसके साथ क्या कुछ है, और ये रिमोट भी है। ये घर में कहीं भी बैठे हुए इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो फर्दर इसमें देखते हैं क्या कुछ निकलता है। देखें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पैकिंग मटेरियल यूज़ किया गया है। ये जो बैटरी कनेक्टर हैं, इसके ऊपर कवर्स भी हैं ये, और इसके जो फ़ैन है, 2 एग्जॉस्ट फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन है, 2 ही इसकी आउटपुट हैं। और फर्दर इसमें देखते हैं, इसको खोल के भी देखेंगे इसमें क्या कुछ। इसके स्क्रू मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, तो फर्दर आपको खोल के चेक करवाते हैं कि इसमें क्या कुछ लगा हुआ है। इंटरनल इंस्ट्रूमेंट या कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ हुए हैं। ये देखें, कंडीशन तो बहुत अच्छी लग रही है। फर्दर आपको रिव्यू करवाते हैं। ये देखें, ये तकरीबन 2 हीट सिंक हैं।
इसके ऊपर एक के ऊपर 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और दूसरे के ऊपर भी 6 ट्रांजिस्टर, टोटल 12 ट्रांजिस्टर इस साइड पे हैं। और अपोजिट साइड पे देखें ज़रा, एक बड़ा हीट सिंक ये लगा हुआ है। ये देखें 4 ट्रांजिस्टर इस साइड पे लगे हैं। ये प्लास्टिक के नहीं हैं, ये मेटल के हैं, यानी स्टील के हैं। और इस साइड पे जो 4 ट्रांजिस्टर हैं ये बड़े साइज़ के लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लोड पिक करता है। ये देखें 9 से 10 ये कैपेसिटर छोटे लगे हुए हैं, ये बड़ा कैपेसिटर है। ये 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 देखें, ये चॉपर है, 2 कूलिंग फैंस हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये देखें सर्किट का वाकई पता चलता है कोई चीज़ बनी है, बहुत ही आउट क्लास चीज़ बनाई है इन्होंने। अभी हमारा पार्ट 3 है ऑपरेटिंग लोड। आप देख रहे होंगे कि जो इसकी एलईडी डिस्प्ले है ये ऑन है और 40.5 बैटरी है, 16 वाट इसका टोटल लोड चल रहा है। हमने पहला सीलिंग फ़ैन ऑन कर दिया है और देखें ये दूसरा सीलिंग फ़ैन ऑन हो गया। पहला सीलिंग फ़ैन ऑन है और दूसरा सीलिंग फ़ैन, इसके साथ हम एक और सीलिंग फ़ैन ऑन करेंगे। ये 100 से ऊपर चला गया। फर्दर हम एलईडी टीवी भी ऑन करते हैं। एलईडी टीवी ऑन करके कंप्लीट ये 4 से 5 चीज़ें चल। सीलिंग फ़ैन 4 भी हमने ऑन कर दिया है और ये इसका जो टोटल लोड है ये हो गया 209 वाट। ये 235 वोल्ट इसके आउटपुट है और 40 to 50 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़ है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर शो कर रहा है। ये बैटरी देखें 14.1 है स्टिल। एलईडी डिस्प्ले के ऊपर थोड़ा सा नज़र फोकस रखें और 368 वाट टोटल लोड है और नॉन इन्वर्टर फ्रिज हम अभी ऑन करेंगे। ये देखें 16 से 59 तक लोड गया है और ये वापस 597 वाट या 605 वाट तक आ गया है। एलईडी डिस्प्ले के ऊपर फोकस रखें और देखें कि अभी नॉन इन्वर्टर फ्रिज और पूरा लोड जो घर का था 568 वाट टोटल चल रहा है। अभी हम आपको लाल पंप यानी वाटर पंप चला के दिखाएंगे। ये देखें मैंने स्विच ऑन कर दिया है और ये 1727 वाट इसने लिए हैं। 1727 वाट के ऊपर वापस ये 1448 पे आ गया। इट्स मीन के जो इनिशियल टार्क मोटर हमेशा ज़्यादा लेती है और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखें बैटरी जो है 12.8 है और 234 इसकी आउटपुट है। 50 हर्ट्ज़ पे चल रहा है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो कर रहा है और इसमें हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है। ये प्योर साइन वेव कार इन्वर्टर है और 3 पैनल के साथ इससे मैं ये काम ले रहा हूँ, पूरे घर को लोड चला रहा हूँ। ये वो लोग ये काम कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी थोड़ा सा सेटअप बना हुआ था, 3-4 पैनल हैं और एमपीपीटी है और ये चीज़ लेके बचत कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा इन्वर्टर लेंगे उसके साथ प्लेटें पैनल्स भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। 6 से 8 पैनल लगाएं फिर जाके वो काम करता है। ये देखें 3 पैनल के साथ मैं इस पे वाटर पंप चला रहा हूँ और एक ही हमारे पास बैटरी है। ये अभी स्टिल 12.9 इसकी बैटरी है और 1448 वाट लोड चल रहा है ये पंप के साथ। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। ये देखें ये वाटर पंप के साथ ये पानी का ठीक ठाक प्रेशर है, प्रेशर भी ठीक ठाक है और बैटरी स्टिल 12.9 है और 1441 इन 1440 के आसपास जो है ना वो इसके वाट फ्लिकर कर रहे हैं और 234 वोल्ट जो है इसके आउटपुट है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस पर टेम्परेचर चला गया, 50 हर्ट्ज़ पे है। डेफिनेटली वो हैवी लोड चलता है तो थोड़ा हीट अप तो होता है ना। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका और कमाल की चीज़ है और चीज़ें आवाज़ भी बहुत कम देती हैं। अभी हम इसको मोटर को ऑफ़ करते हैं और फोकस रखें एलईडी डिस्प्ले के ऊपर। ये देखें वापस जो घर का इनिशियल लोड था जिस पे हमने मोटर ऑन की थी वापस उस पर 664 पे आ चुका है। इसके साथ हमारे पास जो बैटरी है वो एक ही बैटरी है, उसाका प्रो 230 230 एम्पेयर की बैटरी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये लोड उठाती है। और इसके ऊपर फोकस रखें। अभी हम इलेक्ट्रिकल आयरन चला के दिखाएंगे। 456 इसके डिस्प्ले था और ये देखें 1520 पे जो ही इस्त्री ऑन की है और 1520 पे चली गई। अभी ये देखें इसकी लाइट ऑन है
और जो ही ये हीट अप इसका सर्किट कंप्लीट होगा, हीट अप कंप्लीट, टेम्परेचर कंप्लीट होगा, इसका थर्मोस्टेट स्विच ऑफ होगा तो वापस ये 456 पे आएगी। ये स्टेप वाइज आपको एक एक चीज़ ऑन करके दिखा रहे हैं। इस्त्री ऑन करने के लिए थोड़ा सा इस पे लोड को मैनेज करना पड़ता है, और नॉन इन्वर्टर फ्रिज है वो ऑफ़ करनी पड़ती है। बाकी फ़ैन वगैरह चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ये फ्रिज ऑफ़ करके फिर इस्त्री लगाइए, तो इस्त्री का ज़्यादा काम नहीं होता, तो थोड़ा सा काम है, और ये इस्त्री को यूज़ करने के बाद फ्रिज दोबारा चला सकते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत बड़ा इसमें रोल है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट आपने कर ली तो समझ लें आपने घर का लोड भी मैनेज कर लिया, और 100% मैनेज हो सकता है। अभी ये इस्त्री की लाइट के ऊपर फ़ोकस रखें। इंशाल्लाह ये कंप्लीट सर्किट कंप्लीट करने के बाद ये ट्रिप होगी, और फिर देखेंगे कि एलईडी डिस्प्ले के ऊपर वापस वोल्टेज वापस आ गए, वाट वापस आ गए हैं कि नहीं आ गए। ये देखें ऑफ हो गई। वापस चलते हैं एलईडी डिस्प्ले पे, ये देखें 456 वापस लोड आ गई। ये बैटरी वापस 14.2 पे चली गई है। इट्स मीन के बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और अभी इस्त्री को हम उतार देते हैं और वीडियो के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये लें जी, एलईडी डिस्प्ले के ऊपर फोकस रखिए। 14.4 बैटरी है और 333 वाट लोड चल रहा है। ये पार्ट 5 हमारा है। हम इसमें 1 टन इन्वर्टर एसी ग्री का है, ये ऑन करके दिखाएंगे। ये इनिशियल सेटअप इसका ऑन हो गया है। 333 के बाद इनिशियल जो थोड़ा सा सेटअप इसका ऑन होता है, उससे इसके वाट ऊपर गए हैं, और ये एक एक इसका जो कंपोनेंट ऑन होता जाएगा और वाट बढ़ते जाएंगे। और देखें इस पे एसी चल सकता है कि नहीं चल सकता, ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये कमाल की चीज़ है ये कार इन्वर्टर, और प्योर साइन वेव है। ये 5000 वाट तक इसका है टार्क लोड, ये बर्दाश्त करता है, और 2500 वाट तक ये कंटिन्यू लोड चलाएगा। और इसमें हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन दोनों अवेलेबल हैं। डिस्प्ले के ऊपर फोकस रखें, बैटरी स्टेल देखें 14.1 और 14.2 पे फ्लिकर कर रही है, और 600 से ऊपर लोड चला गया। वीडियो को थोड़ा स्पीडी करते हैं और देखते हैं कि फर्दर ये ऑपरेशन में क्या कुछ इफेक्ट डालता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। AC 1 टन तक तो ये कार इन्वर्टर बहुत अच्छे तरीके से चलाता है। और हमारे पास सिर्फ सिंगल बैटरी है, ये देखें वोल्टा की 230 प्रो, ये 1200 से ऊपर चला गया। और LED के ऊपर फोकस रखें, फिर वीडियो की तरफ वापस आते हैं। जी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। देखिए 12.2 बैटरी है और 1500 वाट से ज़्यादा लोड अभी चल रहा है। और 235 वोल्ट जो आउटपुट है इसकी बहुत ही अच्छी आउटपुट ये दे रहा है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 50 हर्ट्स इसकी वैल्यू है, और बहुत ही अच्छा। ये 1500 वाट से क्रॉस कर गया लोड। कोई फर्दर इसका बिहेव देखते हैं क्या क्या चीज़ ये दिखा रहा है। LED पे फोकस रखें और वापस आते हैं वीडियो की तरफ।
जी, वापस आते हैं वीडियो की तरफ। देखें बैटरी जो है वो स्टिल 12.1 के ऊपर है और 1600 के करीब ये लोड चल रहा है और 234 वोल्ट जो है ना वो आउटपुट है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसके बारे में कोई भी चीज़ पूछना चाहें, कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको इन टाइम इसका जवाब मिलेगा। बैटरी देखें बिल्कुल हीट अप नहीं हुई और एलिमेंट के ऊपर, कनेक्टर के ऊपर थोड़ी बहुत हीट डेफिनेटली होती है, यहाँ से ये करंट खींचता है, बैटरी कोई हीट अप नहीं हुई और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। आप मंगवाना चाहें तो अली एक्सप्रेस के थ्रू ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, लेकिन चूज़ आपने बड़े ख्याल से करना है। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो इस हिसाब से देखें, प्योर साइन वेव लाजमी हो। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।